आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में हम बात करेंगे कि क्या बातचीत से निकलेगा रास्ता। शाहीन बाग पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने मुज़ाहिरीन से बातचीत करने के अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने मरकजी और रियासती सरकार को मुतबादिल पर गौर करने को कहा है। साथ ही एक सालिसीकार को तकर्रुर किया है जो सालिसी का किरदार अदा करेगा, यानी मुज़ाहिरीन से बातचीत करेंगे। अदालत ने इस मामले में सख्त होते हुए मुज़ाहिरीन से एहतजाज के नाम पर रास्ता न बंद करने की नसीहत भी की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन शाहीन बाग के मुज़ाहिरीन से बात करें। वजाहत हबीबुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद इस दौरान उनकी मदद कर सकते हैं। दिल्ली सरकार, मरकजी सरकार और दिल्ली पुलिस शाहीन बाग के एहतजाजियों से बात करें और एहतजाज को लेकर ऑप्शंस पर चर्चा करें। जवाबित के हिसाब से जंतर मंतर पर एहतजाज किया जा सकता है। दीगर इलाकों में भी मुजाहरे हो सकते हैं। लोगों को एहतजाज दर्ज कराने का मौका मिलना चाहिए। कानूनी रास्ता अपनी जगह, लेकिन किसी कानून के खिलाफ लोगों को आवाज उठाने का हक होना चाहिए। हर हक के साथ जिम्मेदारी भी तय होती है, आती है। आप मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बड़े नजरिए को भी देखना होगा। अदालत ने आगे कहा कि ट्विटर और सोशल मीडिया पर लोग कोर्ट के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हम किसी पब्लिक ओपिनियन से मुतासिर नहीं होते। दुनिया और खासकर हमारे मुल्क में एहतजाज को काफी अहमियत दी जाती है, लेकिन रास्तों को खुला रखने पर भी चर्चा होनी चाहिए। पहले शाहीन बाग के मुज़ाहिरीन से बात करनी चाहिए और ऐसा नतीजा निकालना चाहिए ताकि लोगों को, आम लोगों को परेशानी ना हो। अगर बातचीत से हल नहीं निकलता तो अदालत को एक्शन लेने की छूट दी जा सकती है। हुकूक की हिफाजत के लिए आवाज उठाने के खिलाफ नहीं, लेकिन यह मसला अवामी मसला है। अगर मुखालिफत के नाम पर हर कोई सड़क पर उतरेगा तो क्या होगा। दिल्ली में ट्रैफिक एक बड़ी परेशानी है। इस मामले की अगली समाअत अदालत उज़्मा में पीर को यानी मंडे को होगी। उधर जामिया तशद्दुद के एक के बाद एक जारी वीडियोज ने सीए पर हो रही सियासत को और गर्मा दिया है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की अपनी दलीलें हैं, दिल्ली पुलिस की अपनी दलीलें हैं। जामिया इंतजामिया ने अपने आप को इससे बिल्कुल अलग रख लिया है। तो सवाल यही है कि क्या ऐसे ही हालात बने रहेंगे या बातचीत से रास्ते निकलेंगे। और इन्हीं दोनों मुद्दों के जेर नजर आज के मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की नसीहत पर क्या गौर व खौस करेंगे मुजाहिरीन। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या अब खत्म होना चाहिए शाहीन बाग का सड़क वाला मुजाहरा। हमारा तीसरा सवाल है कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के सीधे ऑर्डर के बजाय बातचीत के अहकामात के क्या माने। हमारा चौथा सवाल है कि 15 दिसंबर को जामिया तशद्दुद का जिम्मेदार कौन। हमारा पांचवा सवाल है कि क्या लाइब्रेरी में स्टडी करने वाले तलबा ही थे तशद्दुद के जिम्मेदार। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषि मिश्रा जी, सियासी तज्जियाकार हैं, संजय चड्ढा जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, दानिश इकबाल साहब लीडर हैं बीजेपी के, और आरफा खानम सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और एंटी सीए प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में। ऋषि मिश्रा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कहा है कि आपको एहतजाज करने का हक है, लेकिन आपके एहतजाज से लोगों को कम से कम परेशानी नहीं होनी चाहिए। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त अब होने जा रहा है, 10 लाख से ज्यादा लोगों को आने जाने में, दिल्ली जैसे शहर में जहां पर वक्त बहुत कीमती है, रास्तों का सफर बहुत तेजी से लोग करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शहर में क्या 2 महीने से सड़क को ब्लॉक कर देना, 10 लाख लोगों को परेशानी में डालना कहां तक जायज है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस इस्लाम पे इसी सब्जेक्ट पे कई बार डिबेट में आ चुका हूं और शायद 1-2 पैनल जो बैठे हैं वो भी हमारे साथ थे। मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में लोगों का अपना अधिकार है, किसी कानून के विरुद्ध वो अपना रैली या जो प्रोटेस्ट है वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र में अधिकार दिए गए हैं उसके थ्रू, मतलब जो गांधी के बताए गए हैं रास्ते हैं उसके थ्रू, ना कि किसी को परेशान करके, किसी को मतलब कोई रास्ता ब्लॉक करके। और कोर्ट ने जो आज कहा है उसका हम
खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। जो हम मानते लोग का हैं जो कि स्टैंड मुजाहरे था, हो, लेकिन सड़क पे ना हो, सड़क जाम ना किया जाए। प्रोटेस्ट हो, लेकिन प्रोटेस्ट का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी आम लोगों को उससे परेशानी हो। मैं कोर्ट का जो आज निर्णय आया है उसका बिल्कुल स्वागत करता हूं, लेकिन 2-3 बात आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या सरकार जो हमारी जो वर्तमान में जो भारत सरकार है, क्या सिर्फ कुछ खास लोगों की सरकार है या हिंदुस्तान की सरकार है? यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उसकी सरकार है। सरकार इस प्रकार से सबका विकास, सबका विश्वास जी का जी नारा दे रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सरकार अक़लियतों के छल में छेद करने की बात कर रही है सरकार। जी, सरकार इस प्रकार से बिहेव कर रही है कि सरकार किसी खास वर्ग का हो। आप देखिए कि बीजेपी के ही कुछ नेता दिल्ली चुनाव में क्या कहा था शाहीन बाग को लेके, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया है 54% किसी एक पार्टी को, बताएं कौन जीता, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? तो जिस प्रकार से शाहीन बाग को लेके एक खास पॉलिटिकल पार्टी का अप्रोच रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कि शाहीन बाग हिंदुस्तान में ना होकर पाकिस्तान में हो। सरकार को क्या संवाद नहीं करना चाहिए? शाहीन बाग में जो माँ बहनें बैठी हैं, जो या आम जनता जो बैठे हैं, क्या इस देश के नहीं है? जी बिल्कुल। शंकर प्रसाद का बयान देखा या बीजेपी के जितने भी आप नेता हैं या सरकार में जो नुमाइंदे हैं उनका बयान देखा, ऐसे लगता है कि वो किसी खास वर्ग के नेता हो, किसी खास वर्ग के सरकार हो। शाहीन बाग के लोग अपने नहीं हो जैसे पाकिस्तान के लोग हो। चलिए दानिश इकबाल साहब, वहां जो शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मुजाहिरीन हैं, उनका यही कहना है कि हमसे कोई बात करने तो आए, हमारे दर्द को तो समझे, हम कहना क्या चाहते हैं। होम मिनिस्टर ने कह दिया कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हमारे ऑफिस से राब्ता किया जाए, 3 दिन में हम वक्त दे देंगे। कल शाहीन बाग के मुजाहिरीन बड़ी तादाद में वजीर दाखिला के दफ्तर जाना चाहते थे, पुलिस ने रोक दिया। तो जब संवाद नहीं होगा, ना आप आएंगे और जब कोई जाएगा तो उसका रास्ता भी रोकेंगे, तो बातचीत कैसे होगी, मसला कैसे हल होगा? उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो मांगे हैं, वो सुनिएगा, समझिएगा, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो इसी मुल्क के तो शहरी हैं, यहीं के तो बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के तो रहने वाले नहीं है ना। तो संवाद तो करना चाहिए, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। देखिए अब्बास भाई, आज जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है, जो शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही चिंता जाहिर की है कि जो वहां पे प्रदर्शन हो रहा है, संविधान में कौन सी ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी है जो दूसरे की आजादी को समाप्त कर देती है? वहां पे ऐसा कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो आप छोटे 4 साल के बच्चे को आगे कर दीजिए, 4 महीने के बच्चे की ठंड में मौत हो जाती है। प्रदर्शन में जिस संविधान के नाम लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें मालूम है कि प्रदर्शन करने के लिए संविधान में क्या पॉइंट दिए गए हैं? संविधान जब आपको प्रदर्शन करने के लिए कह रहा है तो संविधान आपको यह भी बताता है कि आप प्रदर्शन के लिए क्या कानून और नियम है, उसके अनुसार ही आप प्रदर्शन कर सकते हैं। आप छोटे छोटे 4 साल, 4 महीने, 5 साल के बच्चे को प्रदर्शन में लेके नहीं आ सकते हैं। आप जो रोड ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, आप बिरयानी पार्टी नहीं कर सकते हैं। आप बिरयानी पार्टी कर रहे हैं और वहां के लोग नहीं, वहां के जो लोग हैं, स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले, उनको आप परेशान कर रहे हैं। इस पे जो है बिरयानी खाने का गुनाह है? आप बिरयानी नहीं खाते हैं क्या? आप बिरयानी नहीं खाते हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हैं चार में बैठ के? बिरयानी क्या होता है? बिरयानी क्या होता है? शांत क्या होता है? आप बिरयानी एक टारगेट करते हैं, बिरयानी खाने का गुनाह है क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट की चिंता जाहिर की है, चिंता जो जाहिर की है, बिरयानी खाने का गुनाह है। बिल्कुल वहाँ पे रोड बिरयानी खाने का गुनाह है, नहीं कर सकते हैं। आप बिरयानी नहीं खाते? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे हम रोड जाकर आराम से ऋषि मिश्रा जी आराम से, ऋषि मिश्रा जी आराम से। अपने आप जब बात रख रहे थे तो किसी ने आपको रोका नहीं, किसी ने आपको टोका नहीं। टारगेट क्यों किया जाता है? भोजन, फूडोलॉजी, कपड़ोलॉजी, इनके नेता ऋषि मिश्रा जी आराम से जब आप अपनी बात रख रहे थे तो आपको किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। ये कह रहे मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, लेकिन रोड सड़क जाम करके लोगों को तकलीफ में डाल के नहीं खाता हूँ। ठीक है, वहां पे जो पार्टी चल रही है ना, बिरयानी पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ कि वहां पे जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जो ऑफिस जाने वाले हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। दूसरी बात जो अब्बास भाई आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बात करने के लिए क्यों नहीं कह रही? देखिए अब्बास भाई, सरकार बार बार कह रही है, अमित शाह जी ने साफ कहा कि आप दानिश इकबाल साहब, ये देखिए, कल तो मुजाहिरीन जा रहे थे, कल शाहीन बाग के मुजाहिरीन जाना चाह रहे थे। 5000 प्रदर्शन लेकर के कोई अमित शाह गृह मंत्री मिल सकता है क्या? ये कोई कानून है क्या? ये कोई तरीका है क्या? आप डिसाइड कीजिए, आप एक जो है डेलीगेशन बनाइए, नाम दीजिए, समय लीजिए और जाइए, जाके मिलिए। ठीक है, आरफा खानम यहाँ पर मौजूद है।
एंटी सीए प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आरफा जी, कल शाहीन बाग से जिस अंदाज में लोग निकले थे होम मिनिस्टर की दफ्तर की तरफ जाने के लिए, क्या यही तरीका था बातचीत का, या आप लोग बैठकर कोई एक डेलीगेशन तय करते, एक वफ्द तैयार करते, कुछ लोगों को उसमें चुनते और उनको सबके मुतालबात पता होते, पूरे शाहीन बाग की आवाज लेकर, उनके मुतालबात लेकर, उनकी मांग लेकर लोग जाते तो शायद बात बन जाती? या आप ही नहीं चाह रहे थे? आप इतनी बड़ी तादाद में निकले कि होम मिनिस्टर के दफ्तर में इतनी बड़ी तादाद में कोई जाता है क्या? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि इतने सारे लोग जाएंगे तो कैसे बातचीत होगी। देखिए, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि 5,000 हो चाहे 5 लाख लोग हों, आखिर परेशानी क्या है बात करने में। दूसरी बात ये कि अगर इतने सारे लोग, जिस तरीके से उनको इन्वाइट किया गया है, इतने सारे लोग जो निकले, 5,000 लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 5,000 नहीं, शायद उससे ज्यादा ही लोग निकले होंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या उनको उसी तरीके से उनको इनवाइट किया गया था, उनको बुलाया गया था कि आप आइए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि क्यों बुला रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं आते हैं। सरकार जब हमारी है, आप हमें नुमाइंदा, हम ये चाहते हैं कि आपका कोई नुमाइंदा आए, तो आप बार बार हमें इस तरीके से, पहले तो आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब कमेंट्स आते हैं इलेक्शन में, आप उसको खूब भुनाते हैं और उसके बाद फिर आप वोट बैंक की राजनीति करके जब फिर आपको दिखता है कि यहाँ से अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप फिर कहते हैं ठीक है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत करने का तरीका क्या आपने निकाला है? आप जनता से कह रहे हैं कि आप डेलीगेशन बनाइए, जब आपको ये बात पता है कि आवामी प्रोटेस्ट है, आवामी प्रदर्शन है, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस तरीके का कोई डेलीगेशन बने, या डेलीगेशन बात करने 5 लोग आए या 10 लोग हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आप ये कहते हैं इसके अंदर कि आप जो है इसकी, जिसको कंफ्यूजन है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, वहां जो लोग बैठे हैं क्या उनको समझ नहीं आ रहा है? उनको सीएम को कंफ्यूजन है। वरिष्ठ वकील, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एक बात बताइए, अगर आप 10,000 लोग जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अमित शाह जी, ऐसे बात नहीं होता है। एक बात बताइए, डेलीगेशन बनाना पड़ेगा। आप बात करना चाहती नहीं है। देखिए आरफा जी, आप बात करना चाहती नहीं है। अगर आप बात करना चाहती तो आप चाहती हैं कि पुलिस वहां पे कार्रवाई करे, पुलिस वहां पे कार्रवाई करे, वहां पे जो मारपीट हो, वहां पे सर फूटे, ताकि आप करके कि देखो ये भारत आप चुपचाप सुनिए, आपके सवाल जो भी होंगे उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये तरीका नहीं है बीच में किसी को आप बोलिए। आपने कहा कि हम बात नहीं करना चाहते, आपने जैसे ही हमें इनवाइट किया हम तो पहुंच गए। आप कैसे कह रहे हैं कि हम आना नहीं चाहते, या हम तो कह रहे हैं, हम तो बुला रहे हैं। लेकिन आरफा जी, इतनी बड़ी तादाद में आप वजीर दाखिला से मिले, होम मिनिस्टर से आप मिलने जा रहे हैं, उन्होंने एक रास्ता खोला कि मुझसे जो भी मिलना चाहता है वो मेरे दफ्तर से राब्ता करे, 3 दिन के अंदर उसको वक्त दे दिया जाएगा। अच्छा, आपने 10 लोगों को बुलाया है, आपने बोला जो भी मिलना चाहता, तो जो भी मिलने में जहां जो लोग बैठे हैं ऐसे बातचीत हो पाएगी? ऐसे बातचीत हो पाएगी आरफा जी? ऐसे बातचीत हो पाएगी कि 5,000 लोग, 10,000 लोग किस तरह से बात करेंगे? आपको कुछ लोगों को तो तय करना होगा ना कि ये हमारे नुमाइंदे हैं। ये रास्ता निकाला है संजय हेगड़े जी को, जो मध्यस्थता का जो रास्ता निकाला है, इसलिए निकाले क्योंकि सरकार बात नहीं करना चाहती, उसकी नीयत साफ नहीं है बात करने पे। बात तो आप नहीं करना चाहते, हम तो बात करना चाहते हैं। कौन कह रहा है कि बात नहीं करना चाहते? आप ये देखिए जिस तरीके से तो क्यों कहते हैं मैं जनता के सेवक हूं? जिस तरीके से ये फैसला आया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, बिल्कुल गए हैं, उसी चलिए, ऐसे किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी, ऐसे किसी की बात हर जगह गए, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं होता। दानिश साहब, ऋषि मिश्रा साहब, आरफा जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ऐसे लोगों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर डिबेट में आके। जी, संजय चड्ढा साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया, जो टिप्पणी की है, जो कमेंट किया है कि बातचीत से रास्ते का हल निकलना चाहिए, क्या सीधा ऑर्डर नहीं जारी किया जा सकता था? देखिए, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताना चाहता हूं कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, वो एक बहुत अहम बात है, और जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज 2-3 बातें कही। पहली बात, धरना प्रोटेक्शन जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग हैं, वहां से राहगीर हैं, वहां जिनकी दुकानें हैं, स्कूल हैं, सड़क को रोक लेने से आर्टिकल 21 की वायलेशन होती है, 19 की वहां पे वायलेशन होती है अगर उनको रोका जाता है।
तो हमको एक मिडवे निकालना है। प्रोटेस्ट करा जाएगा, लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब यह नहीं है कि आप वहां पे बैठ जाएंगे और सड़कें रोक देंगे, पहली बात। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप कॉमन, ये एक रूल है कि कॉमन एरिया में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप सड़कों का जाम करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको यह ड्यूटी है सरकार की कि आप एक असाइंड एरिया दे दीजिए। मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं अपनी, हमारी दिल्ली, क्योंकि आज हम शाहीन बाग दिल्ली में है, दिल्ली की मैं आपको हाई कोर्ट का एक जजमेंट हुआ था और उस जजमेंट पे ये ईयर मार्क किया गया था कि अगर 10 लोगों से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ जो एक स्पेसिफाइड एरिया है वहीं होगी। उसके लिए ईयर मार्क्ड एरिया है, उस एरिया को हम कहते हैं जंतर मंतर, वहां पे करना चाहिए। और अगर बड़ा कोई प्रदर्शन है तो उसके लिए और स्पेसिफाइड जगहें हैं, वहां पे आपको प्रदर्शन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज, अगर आप देखें बड़े स्पष्ट शब्दों में, मेरा मानना यह है सुप्रीम कोर्ट का रोल यह थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट को मीडिएटर भेजने की, मीडिएशन करने के लिए लोगों को भेजने की जरूरत थोड़ी है, यह सरकार का काम है। और क्योंकि, और इसमें मैं तीन पक्षकार हैं इसमें, केंद्र सरकार, पुलिस और दिल्ली सरकार जी। तो केंद्र सरकार और पुलिस जो कि एक ही है, क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, इट वॉज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केंद्र सरकार। आज ये 60-65 दिन वेट करने की भी आवश्यकता नहीं थी, वो जाते। और देखिए, आप पिछले सारे एग्जाम्पल लीजिए, अन्ना हजारे का जब मूवमेंट हो रहा था, चाहे सरकार के कपिल सिब्बल एंड पार्टी, उनके जितने भी होते थे वो लोग जाके मिलते थे। और इस तरह से एक, मेरे को ऐसा लगता है कि सियासी बेनिफिट्स के लिए तो कहीं लोग जो हैं उनसे बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं, वो भी तो हमारे ही आवाम हैं, उनसे बात करने की बहुत आवश्यकता है थी। आप जहां तक उनको सेटिस्फाई करना भी इस केंद्र सरकार की ड्यूटी है, इसको ऐसे लेना चाहिए। अब सरकार ने बड़े, जो सुप्रीम कोर्ट ने अब बीच में इंटरवीन करके इन पेटिशंस के आधार पे संजय हेगड़े साहब को और साधना रामचंद्रन जी को अपॉइंट किया है, दोनों लॉयर हैं। और वजाहत हबीबुल्ला जी जो कि आरटीआई के वो भी थे और बहुत नामी इंसान हैं, उनको भी हेल्प लेने के लिए, और चंद्रशेखर आजाद को, और चंद्रशेखर आजाद की भी। और मुझे अब लगता नहीं कि ये थोड़े दिन, क्योंकि कानून वही है, ये बहुत सख्ती से और बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाह रहा हूं, आप रास्ते नहीं रोक सकते। यहां पे एक और बड़ी अहम चीज सामने आई थी अब्बास भाई, मैं वो भी बताना चाह रहा हूं कि एक पक्षकार ने यह भी बताया कि शाहीन बाग तो एक छोटा सा है और एक ही सड़क जो है वो रुकी हुई है, और इसके अलावा 100 मीटर का एरिया है, एक तरफ से सड़क चालू हो सकती है, 1 सेकेंड, जो कई सारी और सड़कें हैं उनको भी रोका गया है। तो सरकार से ये, पुलिस से एक्सप्लेनेशन भी मांगा है कि क्यों नहीं उन सब चीजों को भी रफा दफा करके एक, जो इतने बड़े मैसेज को प्रॉब्लम हो रही है, उसको दूर बातचीत से बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। ऋषि मिश्रा साहब, आप बिरयानी की जब का जिक्र आया तो आप बहुत ज्यादा गर्म हो गए। हकीकत यह है कि बिरयानी तो वहां पर बट रही है, और ये जो ईडी ने वहां पर जांच की, उस पर पीएफआई पर उंगलियां उठी कि पीएफआई फंडिंग कर रहा है, वहां बिरयानी बांटी जा रही है और वहां पर सपोर्ट किया जा रहा है, पैसे वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स के पास, इस तरह की बातें आई हैं और पीएफआई पर इल्जाम लग रहा है। तो आप अगर बिरयानी खा रहे हैं तो उससे आपको गर्म होने की क्या जरूरत है? देखिए किसी भी जैसे मैं हूं या आप हो, कोई भी आदमी क्या खाता है उस पर प्रश्न उठाना कि बिरयानी खाते हैं नहीं, बिरयानी पर नहीं है, बिरयानी से किसी कौम को जोड़ना, बिरयानी पर एतराज नहीं है, बिरयानी पहुंचाने पर एतराज है। इस पे एतराज है हमें कि किसी बिरयानी से किसी कौम, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय को जोड़ना, बार बार बिरयानी कह के आप एक टीजिंग करना, वो गलत है। बीजेपी बिरयानी करके क्या करना चाहती है? आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसको आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने जिस टेरर फंडिंग या जो भी जिस प्रकार की फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री सिर्फ सरकार बनाने और गिराने के लिए बने हैं?
अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? चाहे जामिया का मामला हो, चाहे जेएनयू का मामला हो, देश के राजधानी में गोलीबारी होती है, जामिया ऐसे घटना होता है, जेएनयू ऐसी घटना होती है, सरकार क्या कर रही है? 2 महीना हो गया, कॉन्क्रीट रिजल्ट क्या है? कॉन्क्रीट नतीजे दिल्ली पुलिस के क्या है? बताएंगे ये सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हैं हमारे बगल में, बताएंगे कॉन्क्रीट रिजल्ट क्या है? एक भी गिरफ्तारी हुई है? देश के राजधानी में 4 घंटे गुंडागर्दी हुई जेएनयू में। जामिया में क्या हुआ आप देख रहे हैं, 2-2 फुटेज आ रही है कि मासूम छात्रों के साथ मारपीट किया गया है। आप बताइए क्या है दिल्ली पुलिस का नतीजा? क्या है गृह मंत्री का इस पर स्टैंड? क्या है भारत सरकार का स्टैंड? तो सिर्फ आप अपने चुनावी फायदे के लिए आप शाहीन विभाग को इंगेज करना चाहते थे, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। सही कहा वकील साहब ने, यदि सरकार संवाद करती तो ये 2 महीने की नौबत नहीं आती। तो सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए या देश चलाने के लिए? सवाल इनसे सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनसे। ठीक है, दानिश इकबाल साहब, आपने बिरयानी का सवाल उठाया, तो आपको पता है कि वहां बिरयानी पहुंचाई जा रही है, बड़ी तादाद में लोग हैं। अब तो लोग कम हो गए, लेकिन पहले बहुत ज्यादा लोग रहते थे और बिरयानी बंटती थी। तो बिरयानी बंट रही है, फंडिंग हो रही है, पीएफआई पैसे लगा रहा है, तो इसकी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं थी क्या? इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नहीं थी क्या? सिक्योरिटीज एजेंसीज के पास नहीं थी क्या? क्या कर रही थी आपकी सिक्योरिटीज एजेंसी? देखिए अब्बास भाई, जो शाहीन बाग का जो संयोजक था शर्जील इमाम, उसने उस मंच का इस्तेमाल किया देश को तोड़ने का, देश से असम को अलग करने का, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। एक बात समझिए, हम वहां पे क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इसलिए नहीं जाना चाहता है कि वहां पे जो है वो लोग हैं जो देशद्रोही हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? शर्जील इमाम ने कैसी बात की? विचारधारा को मतभेद करिए, लेकिन गद्दार और देशद्रोही कैसे हो सकता है? भाई हम जो वहां पे लोग बैठे हैं उन पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम उन पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, जो उनके पीछे है। दानिश इकबाल साहब, वहां पे आकर के जो है नहीं बात भाई, मणिशंकर अय्यर आके क्या बोलते हैं, दिग्विजय सिंह वहां पे आके क्या बोलते हैं, शशि थरूर आके वहां पे क्या बोलते हैं, कन्हैया कुमार आके उस मंच का इस्तेमाल करता है, शर्जील इमाम उस मंच का संयोजक है। हम वहां पे बैठे हुए माताओं बहनों पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पीछे है हमारा सवाल उनसे है, जो उसके संयोजक है हमारा सवाल उनसे है। एक चीज और दूसरी चीज, नहीं देखिए आपने अभी कहा था ना, नहीं आपने अभी कहा था दानिश इकबाल साहब, ऋषि मिश्रा साहब, दानिश इकबाल साहब, पूरे इंतखाबात में, दिल्ली इंतखाबात में इसी तरह के बयान आपकी पार्टी के लीडर ने दिए और वजीर दाखिला ने कहा कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। आप फिर वही बातें कह रहे हैं। भाषा की बात कर रहे हैं, कैसे आपने कैसी बातें कर रहे हैं? ऋषि मिश्रा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? जो डिबेट हो रहा है उस पर रहिए ना। जनता ने गोली मार दी है। ऋषि मिश्रा साहब, कैसा मिमिक्री कर रहे हो भैया? ऋषि मिश्रा साहब, सीरियस डिबेट हो रहा है ना ये। ऋषि मिश्रा साहब, मिस्टर ऋषि मिश्रा, मिमिक्री मत कीजिए। जब मैं कह रहा हूं तो चुप रहिए आप, जब आपका समय आएगा आप बोलिएगा। देखिए अब्बास भाई, वहां पे जो शाहीन बाग के लोग जो बैठे हैं, माताएं बहनी बैठी, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में हम एक लफ्ज नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लोग उसके पीछे थे हमने उसके बारे में कहा। और दूसरी बात, जो लोग वहां बैठे हैं उनकी जो मानसिकता है, जो संकेत दिख रहे हैं, वो मुझे ये लग रहा है, जब बार बार रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि एक डेलीगेशन भेजिए मिलिए, गृह मंत्री कह रहे हैं कि भेजिए मिलिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भेजिए मिलिए, लेकिन मुझे लगता है कि वहां के जो लोग हैं शाहीन बाग के, वो बात करना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं। नहीं, दानिश इकबाल साहब, आप सुनना नहीं चाहते, बीजेपी सुनना नहीं चाहती। वो लोग कह रहे हैं, वो वहां माएं बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लिए वो बैठी हुई हैं, वो दावत दे रही है कि आइए हमारे मुतालिबात सुनिए, हमारा दर्द समझिए, हमसे बात करिए, हमारा मसला क्या ये सुनिए। अगर देश के अलग अलग चौराहे पे लोग बैठना शुरू कर दे तो सरकार है, आप चुने हुए मंत्री वहां चले जाएंगे। जी बिल्कुल, आप चुनाव की रैलियों में जाते हैं, आप चुनाव की रैलियों में जनता के बीच जाते हैं, आप चुनाव की रैलियों में जाते हैं। भाई गृह मंत्री बोल रहे हैं आप आइए, लेकिन वहां के लोग ये चाहते हैं कि वहां पुलिस कार्रवाई करे, क्योंकि वहां महिला आगे है, बच्चे आगे, और जब बर्बरता होगी, जब पुलिस कार्रवाई करेगी, ये पत्रकार लोग, ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग, ये गैंग वापसी के लोग, ये जो है देश को टुकड़े करने वाले लोग, ये लोग बोलेंगे ये भारत है, ये मोदी की सरकार है, यहाँ जो है आतंकवाद हो रहा है, यहाँ पे लोग को मारा जा रहा है, भारत जो देश रहने लायक नहीं है। फिर ये नैरेटिव सेट करेंगे। इनकी मंशा ये है, ये लोगों की मंशा को समझिए आप, ये वही लोग हैं। चलिए ठीक है, वही लोग हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ऋषि मिश्रा साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं।